हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर ह्यूमन आई है, उसमें एक टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। तो उसके लिए पहले हम जानते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। देखो, प्रिज्म is a 3D solid object which has two triangular bases and three rectangular lateral surfaces. The angle between its two lateral faces is called the angle of prism. देखो, ये एक 3D सॉलिड शेप है जैसा कि आपको दिख रहा है। इसमें दो ट्राइंगल है, एक ये और एक ये, है ना। इट हैज टू ट्राइंगुलर बेसेस, ये इसका बेस है। इसको ऐसे रखा जाता है, ऐसे रखो या ऐसे रखो। फिर इसका जो साइड वाला जो सरफेस होता है इसको अपन बोलते हैं लेटरल सरफेस। तो उसके लेटरल पार्ट में तीन फेस है, एक, दो और तीन। ये तीनों क्या है? रेक्टेंगल है। क्या है? थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस। ठीक है। अब दो रेक्टेंगल के बीच जो एंगल होता है, दो रेक्टेंगल के बीच बन रहा, इसको अपन बोलते हैं प्रिज्म एंगल। क्या बोलते हैं? प्रिज्म एंगल। ये बना। ठीक है। तो अपन अगर इसमें से लाइट को एंटर कराते हैं तो क्या होगा? हमें पता है कि जब लाइट मीडियम चेंज करती है, क्या करती है? तो अपने पाथ से बेंड होती है। इसका कुछ जैसे आप इसको देखोगे एक तरफ से तो ऐसा लगेगा। ठीक है। जैसे ये प्रिज्म का जो ट्रायंगल पार्ट है वो आपको दिख रहा है। इसमें जो एंगल बनता है, मतलब इधर बड़ा ये रेक्टेंगल है, ये बड़ा भी रेक्टेंगल है, इनके बीच जो एंगल होता है ए, ये इसको नाम देता हूँ ए बी सी। इस एंगल को अपन बोलते हैं प्रिज्म एंगल। क्लियर? अब मान लो कि इसमें कोई लाइट रे अंदर एंटर कर रही है, ये लो इस पॉइंट के ऊपर अगर कोई लाइट रे प्रिज्म में एंटर कर रही है तो उसको अपन बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? ठीक है। अब ये बेंड होगी, क्या होगी? क्योंकि बाहर एयर है, प्रिज्म ग्लास से बना हुआ है, इसका मतलब लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में एंटर कर रही है। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। किधर बेंड होगी? तो नॉर्मल कहाँ है? तो नॉर्मल इस पॉइंट के ऊपर आपको परपेंडिकुलर बनाना है। क्या करना है? सरफेस के साथ परपेंडिकुलर, एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है। ये हो गया अपने पास नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या होता है? एंगल आई। अब ये जो लाइट रे थी, इसको जाना किधर था? इसका जो एक्चुअल पाथ है वही है। इंसिडेंट रे इस तरफ जा रही थी, फिर जैसे ही ये एयर से ग्लास में एंटर होती है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। किधर बेंड होगी? इसको थोड़ा सा इस तरह बेंड कर देते हैं, ये लो। हो गई। अब देखो, अब लाइट क्या कर रही है? वापस ग्लास से एयर में आएगी। किधर आएगी? फिर मीडियम चेंज करेगी तो इसमें फिर से रिफ्लेक्शन होगा। तो मतलब प्रिज्म के अंदर लाइट का दो बार रिफ्लेक्शन होता है।
अब यहां से इस पॉइंट के ऊपर फिर अपन डालते हैं परपेंडिकुलर नॉर्मल के लिए। ये सेकंड नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये जो लाइट रे है इसको जाना था इधर, पर ये क्या होगी, ये नॉर्मल से दूर हटेगी। क्यों? क्योंकि ये ग्लास से एयर में जा रही है ना, तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये किस तरफ बेंड होगी, थोड़ी साइड में। ठीक है, देखो कुछ चीजें इंसिडेंट रे, जैसे ही प्रिज्म एंटर की तो लाइट बेंड होगी, किसको अपन बोलते हैं, क्या नाम है जिसको में, ये होगी अपने पास रिफ्रैक्टेड रे। ये जो है वो उसका नाम क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, नॉर्मल के और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल ये R1, इधर वाले को नाम देते हैं अपन R2। ये R1 एंड R2 ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे के नॉर्मल के साथ एंगल है, ये नॉर्मल N1, ये नॉर्मल N2। ठीक है, फिर जो लाइट रे बाहर निकल रही है ना, प्रिज्म में घूमकर जो बाहर निकल रही है, इसको अपन बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं, ठीक है। इमर्जेंट रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल होता है उसको अपन बोलते हैं एंगल ई, इमर्जेंट एंगल। क्लियर? अब मेन मोटिव ये है कि जो लाइट रे अंदर एंटर हुई वो अपने एक्चुअल पाथ से कितना बेंड होके बाहर निकली, है ना। तो जो इमर्जेंट रे है और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, इस इमर्जेंट रे को अपन पीछे तक लेके जाते हैं, ऐसे मान लो। देखो इधर ये इंसिडेंट रे है, इसकी डायरेक्शन इधर है, और इमर्जेंट रे जो मिरर लेंस सॉरी प्रिज्म से जो बाहर निकल रही है वो इधर निकल रही है। तो ऑल ओवर लाइट में कितना अपने पाथ में बेंड आया है, मतलब कितने एंगल पे बेंड होके वो बाहर निकली है। तो ये जो एंगल है भाई, इसकी इनिशियल डायरेक्शन तो ये है, इस तरफ जा रही थी लाइट, फाइनल डायरेक्शन ये है कि इस तरफ जा रही है, तो इसको बोलते हैं एंगल डी। क्या बोलते हैं, इसका नाम है एंगल डी, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर? तो देखो आई जो है वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, R1 एंड R2 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ई इमर्जेंट एंगल, और सबसे इंपॉर्टेंट एंगल डी, एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल डी क्या होता है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब इस पूरे प्रोसेस के अंदर प्रिज्म में अंदर घुसने से लेकर बाहर निकलने तक लाइट में ऑल ओवर कितना बेंड आया है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो रिफ्लेक्शन जो होता है वो प्रिज्म में दो बार होता है, एक अंदर एंटर करते टाइम और एक बाहर निकलते टाइम। एंटर करते टाइम लाइट हवा से कांच में, मतलब एयर से ग्लास में एंटर करती है, मतलब एयर से डेंस में, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। और जब बाहर निकल रही है तो वो ग्लास से एयर में जा रही है,
मतलब डेंस से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हट रही है। क्लियर? अब आपको इसका थोड़ा सा दिखा देते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास प्रिज्म है, ठीक है। अगर इसमें लाइट एंटर होती है सर, इधर से इधर बाहर निकलेगी, तो इसका एक लाइट बंद करके चेक करते हैं ना कि प्रिज्म में लाइट जो बेंड होती है वो कैसे होती है। जैसे आपको प्रिज्म दिख रहा है, ठीक है। ये देखो आपको इंसिडेंट रे दिखेगी, और इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे आपको ग्रीन कलर में दिखेगी, और प्रिज्म के अंदर जो रेड लाइट आपको दिख रही है तो वो लाइट है जो वो रिफ्रैक्टेड रे है, जो आपको बेंड हुई हुई दिखेगी। ये सारा प्रोसेस ऐसे काम करता है। क्लियर?